भाई अगर आपको 500 से 300 की रेंज में लताफ़ा वाली और अरमाफ वाली क्वालिटी मिलने लगी, तो फिर उनका काम कैसे चले? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसकी बुराई किस बात पे कह के करते हैं कि मुझे सिर्फ़ 3 घंटे की ग्लास चाहिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली वो व्यू चाहिए, तो फिर आपको अपना थोड़ा-सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। हाज़िर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वाइल्ड स्टोन द हीरो। वाइल्ड स्टोन ने अपने काफ़ी सारे अभी कुछ परफ्यूम्स लॉन्च किए थे, और उसमें में से काफ़ी सारे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है हीरो की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए ये खरीद लूँ और फिर इसका रिव्यू करूँ, ताकि आप लोगों की इसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन है, इसका प्राइस रेंज, क्या ये वर्थ इट है, इसकी लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारे जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के क्लियर हो जाएँ। और आई होप कि इस वीडियो के आखिर तक आपका इसके बारे में कोई भी डाउट ना बचे, और आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग, एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी पैकेजिंग है। एक ब्लू कलर का बॉक्स है, और ब्लू कलर इंडिकेट पहले ही कर दे रहा है कि भाई ये जो परफ्यूम होने वाला है, ये थोड़ा-सा एक्वेटिक और इस तरीके का परफ्यूम होने वाला है। तो ऐसी ही उम्मीद रखनी चाहिए हमें। और यहाँ पे ये इसकी बॉटल है, ब्लू कलर की ही बॉटल है, एक मैट फिनिश में बॉटल है। मुझे बॉटल है इसकी काफ़ी खूबसूरत लगी। इसकी प्रीवियस जो बॉटल है एज वगैरह उसकी तरह ही है, बस थोड़ा-सा कलर में डिफरेंस है, टेक्सचर में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको ये बॉटल मिल जाती है। एक ऑ द परफ्यूम हीरो इस पे लिखा हुआ है। इसका एटमाइज़र मैं आपको दिखा दूँ। एक काफ़ी डिसेंट सा एटमाइज़र है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा स्प्रे है इसका। और अब इसकी खुशबू के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि असल होता है। और ये इसकी खुशबू के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक बजट परफ्यूम, मैं आपको बताऊँ बजट परफ्यूम, कुछ तरीके के परफ्यूम्स होते हैं जो कि आपके 500 की रेंज के नीचे आते हैं, और कुछ परफ्यूम्स जो हैं वो 500 की रेंज के ऊपर आते हैं। अब देखिए ये चीज़ ऑब्वियसली हर जगह अप्लाई नहीं होगी, बट मैं आपको बता दूँ कि कुछ ऑडियंस प्रेफ़र करती है कि उनको ऐसी खुशबू चाहिए जो कि बस खुशबू हो। उनको परफ़ॉर्मेंस, लॉन्जेविटी और इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता। उनको बस खुशबू आनी चाहिए, वो एक बार लगा लें और वो महक जाए। इस तरीके की एक ऑडियंस होती है। और एक तरीके की ऑडियंस होती है जिनको फ्रेग्रेंस के बारे में जानना पसंद होता है, उसकी हर चीज़ से मतलब होता है, उसकी प्रोफ़ाइल, उसकी नोट्स, और उसके लॉन्जेविटी, परफ़ॉर्मेंस, इन सब चीज़ों से मतलब होता है। उसमें ऑयल कौन-सा यूज़ किया गया है, कुछ लोगों को इस चीज़ से भी मतलब होता है। तो जो इस तरीके की कंपनी होती है वाइल्ड स्टोन मैन कंपनी, तो मुझे लगता है कि उनके ज़्यादातर जो परफ्यूम होते हैं, वो उसी कैटेगरी के होते हैं जो एक डेली लाइफ़ में इंसान यूज़ करना चाहता है। परफ्यूम्स बस लगा लिया और खुशबू आ गई, इस तरीके के परफ्यूम्स वो ये कंपनी बनाती है। और ये बहुत ही लार्ज तरीके की ऑडियंस को टारगेट करती है, हेवी मार्केटिंग तक के। और इनके जो ऑयल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं होते हैं, मतलब इन द सेंस ख़ास इन द सेंस बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करके ये अपनी खुद की फ्रेग्रेंसेस नहीं बनाते हैं। आप इनके जब भी ऑयल्स को स्मेल करेंगे तो आपको कहीं न कहीं एक टिपिकल, एक जेनेरिक स्मेल सूँघने को मिलेगी। जैसे कि मैंने अभी इसकी इसको ही सेंट को स्मेल किया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टिपिकल एक्वेटिक खुशबू आई है। मुझे इसमें थोड़ी-सी बेरीज़ और मैंडरिन और थोड़ी-सी फ्रेश और एक्वेटिक वाइब्स आई। बिल्कुल एक टिपिकल अतर की तरह। मैं आपको बताऊँ इसके नोट्स बहुत ज़्यादा एडीजी के परफ्यूम हो उसी तरह हैं, और इसकी नोट्स काफ़ी सिमिलर हैं नॉटिका वोयाज से। तो इन सारे परफ्यूम से ही सिमिलर होके इन्होंने एक परफ्यूम बनाया, जिस तरीके के नोट्स होते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था बेला बेला वीटा के बारे में। जैसे कि बेला वीटा का एक परफ्यूम था फ्रेश, एक था एक्वा, उस तरीके के जो परफ्यूम्स हैं, उस तरीके के नोट्स हैं इसमें। तो ये उसी तरीके की ऑडियंस को टारगेट करता है। तो अगर आप एक ऐसे एक शख्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस लवर हैं, और आपको नोट्स के बारे में, आपको परफ्यूम की जानकारी चाहिए होती है, आपको उसमें लॉन्जेविटी चाहिए होती है, इस तरीके के अगर आप परफ्यूम लवर हैं और आप बहुत ज़्यादा डीप में रिसर्च करते हैं परफ्यूम के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ ये परफ्यूम आपके लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल उड़न-छू खुशबू है। आप इसको लगाइए, थोड़ी देर आपके पास आस-पास रहेगी, थोड़ी देर से मतलब 2 से 4-5 घंटा रहती है। मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे इसकी लॉन्जेविटी जो है 5 घंटे से कम मिली है। मैं तो कहूँगा इसकी लॉन्जेविटी 3 ही घंटे है। जो लॉन्जेविटी एग्ज़ैक्ट होती है, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गर्मियों वगैरह में लगा रहे हैं, तो और ज़्यादा कम ही हो जाएगी, क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो आपका बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, और पसीने में क्या होता है कि वो जो सारा ही जूस होता है इसका, वो सारा ही इवेपोरेट हो जाता है, तो इसकी लॉन्जेविटी और कम हो जाती है। तो इसीलिए हाई हीट में काफ़ी कम लॉन्जेविटी मिलती है। लेकिन हाँ, मुझे इसकी लॉन्जेविटी 3 घंटा मैं कहूँगा मिलती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ होकर इसको सूँघेंगे तो आपको 5 घंटे की भी लॉन्जेविटी मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है। देखिए मैंने आपको बताया एक फ्रेश एक्वेटिक स्मेल है, मुझे टॉप नोट्स में यही समझ में आया। इसके जो मिडल नोट्स हैं वो थोड़े-से फ्लावरी हैं, आपको रोज़ वगैरह की खुशबू मिल जाएगी, और इसका जो बेस है वो सेडार वुड और वुडी नोट्स के साथ है। थोड़ा-सा अम्बरी है, थोड़ा-सा वुडी है, इस तरीके की इसकी नोट प्रोफाइल है।
तो एक बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक खुशबू है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं इस फ़ील्ड में, फ्रेग्रेंस की फ़ील्ड में, तब आपको इसके नोट्स प्रोफाइल सुन के ही पता लग जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक खुशबू है, बहुत ज़्यादा कॉमन खुशबू है, कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं। लेकिन अब बात करते हैं इसकी तारीफ़ के बारे में कि हाँ, जो इन्होंने खुशबू बनाई है, वो बुरी नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक अ, सूदिंग खुशबू है, आरामदेह खुशबू है। इस तरीके की खुशबू है कि अगर आप समर्स की हाई हीट में लगाते हैं, आप समर्स में लगा रहे हैं इसको, तो डेफ़िनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करवाएगी, इस तरीके की खुशबू है। क्या अब ये सारी क्वालिटीज़ जो मैंने अभी तक इस वीडियो में इसके बारे में बताई हैं, वो इसकी प्राइस रेंज से मैच कर रही है या नहीं? अब देखिए, इसकी जो प्राइस रेंज है वो 375 है, मैंने इसको ऑनलाइन लिया था और इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसमें जो भी क्वालिटीज़ हैं, मुझे लगता है सही हैं। क्योंकि आप जब भी कुछ अच्छे परफ्यूम्स की बात करते हैं, जब भी कोई अच्छे परफ्यूम्स की बात करते हैं, तो 1000 से 3000 से 5000 और फिर उससे ऊपर चला जाता है और लोग उसको खरीदते हैं। रसासी वगैरह के जो परफ्यूम्स हैं, अहमद अल-मग़रिबी के परफ्यूम्स हैं और भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के लताफ़ा वगैरह परफ्यूम्स हैं। लोग इतने महँगे परफ्यूम्स क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनको उसमें वो क्वालिटी और वो चीज़ मिल रही है, जो कि आपको सस्ते परफ्यूम्स में नहीं मिलती। भाई अगर आपको 500 से 300 की रेंज में लताफ़ा वाली और अरमाफ वाली क्वालिटी मिलने लगी, तो फिर उनका काम कैसे चलेगा? भाई ज़ाहिर-सी बात है, भले ही ये डीडीपी फॉर्म में है, परफ्यूम फॉर्म में है, लेकिन फिर भी आपको ये क्वालिटी और वो चीज़ इसमें नहीं मिलने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी परफ्यूम्स में मिलती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अपने प्राइस को जस्टिफ़ाई करता है। अगर आपको ₹375 में एक इस तरह की फ्रेग्रेंस करती है, जो 2 से 3 घंटा लास्ट कर रही है, तो अच्छी चीज़। और स्मेल के बारे में भी मैं बताऊँ, तो एक बहुत ही अच्छी स्मेल है, तो एक ऑडियंस इसको इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसकी बुराई इस बात पे कह के करते हैं कि मुझे सिर्फ़ 3 घंटे की लास्टिंग मिली। तो भाई 360 ₹400 के बीच में अगर आपको 3 घंटे की लास्टिंग मिल रही है, तो मैं आपको बताऊँ ये जस्टिफ़ाई करती है। और फिर उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि ये कहाँ और किन लोगों को लगाना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँ तो ये ज़्यादातर अडल्ट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए है, मीन्स 18 से 30 साल की उम्र के लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। ऑफ़िस वर्क के लिए ठीक है, आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद ये डे टाइम और गर्मियों के लिए ही अच्छा है। अगर आप इसको इवनिंग और सर्दियों में लगाएँगे, सर्दियों के लिए नहीं अच्छा है, ये एक एक्वेटिक खुशबू है, एक फ्रेश मरीब खुशबू है, इस टाइप की है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोल्ड एनवायरनमेंट में अच्छा परफ़ॉर्म करने वाला है या फिर अच्छा साउंड देने वाला है। ये सिर्फ़ गर्मियों में ही अच्छा साउंड करेगा, एक बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी इसमें। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं इसको, अगर आप एक बजट परफ्यूम की तलाश में हैं तो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली खुशबू चाहिए, तो फिर आपको अपना थोड़ा-सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो आज के मेरे रिव्यू में सिर्फ़ इतना ही और किसी और रिव्यू में दोबारा से मिलते हैं। और अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, तो बढ़िया बात है। और अगर आपके डाउट्स कुछ रह गए हों, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए वो बुल खुला हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज वीडियो में